हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑरम टैरो और मेरा नाम है मोनाली जैन। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर। सो ये नंबर मेरे मन के बहुत ही करीब है और इस नंबर के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये नंबर क्या प्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि नंबर जो 7 है उसको जो प्लैनेट रूल करता है वो है केतु। और आपको पहले कैसे पता चलेगा कि आपका नंबर 7 है, सो उसको जानने के लिए अगर आपकी बर्थडे किसी भी मंथ की 7 को आती है तो आपका बर्थ नंबर रहेगा नंबर 7। अगर आपकी बर्थडे किसी भी मंथ की 16 को आती है सो 1 + 6 = 7, तो भी आपका बर्थ नंबर 7 रहेगा। अगर आपकी बर्थडे 25 को आती है सो 2 + 5 = 7, तो भी आपका बर्थ नंबर जो कि ड्राइवर नंबर बुलाक नंबर है वो नंबर रहेगा 7। सबसे पहले जानते हैं केतु। ये जो राहु और केतु है वो है छाया ग्रह। राहु सूर्य में से अलग हुआ है, केतु चंद्र में से अलग हुआ है। आगे जब वीडियोस में आपको बताएंगे कि कौन कौन नंबर्स की ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ अच्छी है, तब पता चलेगा कि 2 नंबर एंड 7 नंबर वालों की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है। क्यों? बिकॉज नंबर 7 नंबर 2 में से अलग हुआ है। नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं वो वाटर से ज्यादा अटैच होते हैं। इनको वाटर के आजू बाजू बैठना बहुत पसंद है। जैसे कोई रिवर है, वाटर है, नेचर है, उनके आगे ये लोग बैठेंगे, उनको बहुत ही पीस मिलता है। दे विल बी वेरी हैप्पी। जो नंबर 7 वाले हैं, जिसकी सबसे अच्छी चीज है वो है उनके इंट्यूशन, उनकी सिक्स्थ सेंस। ये जो पहले के जमाने में जब बातें करते कि अगर ये लोग हैं, इनको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है क्या होता है, इनको बहुत ही अच्छे सपने आते हैं, इनके सपने में उनको बहुत चीजें दिखाई देती है, तो ये सारे लोग नंबर 7 वाले देखे जाते हैं। नंबर 7 वालों की सिक्स्थ सेंस बहुत ही अच्छी है, तो उनके लिए एक एडवाइस है, उनको हमेशा अपने मन की करनी चाहिए। बिकॉज चंद्र मन का कारक है और नंबर जो 2 है वो मन का कारक है और केतु चंद्र में से अलग हुआ है, इसीलिए इनको अपने मन की करनी चाहिए। इनको हमेशा अपने सिक्स्थ सेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इनकी इंट्यूशन लेवल जो होते हैं वो ऑलरेडी इनको साइन कर देते हैं कि इनको लाइफ में क्या करना चाहिए। उनको कोई ना कोई इशारा मिल जाता है अपने लाइफ के लिए, राइट। दूसरी जो चीज उनके लिए मानी जाती है ये है, ये लोग थोड़े से स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं। केतु जो प्लैनेट है वो सडनली ग्रोथ एंड सडनली डाउनफॉल लाता है। केतु एक अकेला ग्रह है पूरे प्लैनेट में जो मोक्ष दिलाता है। दैट मीन्स केतु के पास इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा इनके पास स्पिरिचुअल पावर है कि अपने ही पावर से ये मोक्ष जो देता है वो है खाली केतु ग्रह। अगर केतु 12वें हाउस में बैठा हो तो वो मोक्ष कारक कुंडली मानी जाती है। दैट मीन्स अध्यात्म की लाइन पे, कर्म, धर्म और अध्यात्म की लाइन पे ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं। दे बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन ओकल साइंस, दे बिलीव इन द कॉस्मिक एनर्जी। ये लोग 7 नंबर वाले कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं। भगवान में बहुत ही इनकी श्रद्धा होती है। ये जो धर्म है उनको बहुत मानते हैं, बट इनका पूजा पाठ करने का तरीका, धर्म को फॉलो करने का तरीका खुद का होता है। वो सुनते सबकी है बट करते अपने मन की है, राइट। दूसरी चीज, ये हमेशा हर चीजों को खोजने में लगे रहते हैं। प्लैनेट्स ऐसे हैं तो प्लैनेट्स का क्या होगा सिचुएशन, ये प्लैनेट क्या असर देता है, इसका ये रीजन क्यों है, मीन्स पर्दे के पीछे की जानकारी इनको चाहिए। सामने क्या दिख रहा है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। ये क्यों है, अगर गीता लिखी गई तो क्यों लिखी गई, इसके पीछे क्या उद्देश्य था लिखने का, व्हाट वाज द मेन पर्पस। अगर गीता में ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं तो वो सिद्धांत के पीछे का रहस्य क्या है। मीन्स जो नॉर्मल लोग जो चीज को नहीं देखते हैं वो नंबर 7 वाले देखते हैं, राइट। दूसरी चीज, सपने बहुत आते हैं इनको और सपनों में इनको बहुत ही ज्यादा चीजें पता चल जाती है। जैसे नहीं, कोई बहुत लोग जैसे देखे जाते हैं वो बोलते मैंने सपने में ये देखा था और वो ऐसा ही हुआ। वो ज्यादातर नंबर 7 वाले के साथ ये चीज देखी जाती है। ये चीज नंबर 7 वाले की लाइफ में बहुत ही यूजुअली होती है। इनको सपने बहुत आते हैं। ये रेस्टलेस होते हैं, मीन्स ऐसे बहुत शांत और बहुत ही सुलझे हुए दिखेंगे। मन उनका हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इनका दिमाग चीजों में बहुत ही ज्यादा चलते रहता है। सो उनको मन से ऐसे शांति नहीं मिलती, अनसेटिस्फाइड होते हैं।
मीन्स कितनी भी चीज़ें मिल गई, कितनी भी चीज़ें उन्होंने लाइफ में हासिल कर दी, बट वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, बिकॉज केतु जो प्लानट है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड होता है, मीन्स वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। हर चीज़ होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं गुमसुम और लॉस्ट रहते हैं। हर चीज जैसे आपको बोला कि वो चीजों का प्लानिंग करेंगे, पर जब एक्शन का टाइम आएगा तब ये लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं। जैसे नंबर 2 की खासियत थी, वही चीज थोड़ी बहुत आपको नंबर 7 के बारे में देखने में आएगी। स्पिरिचुअल होते हैं, जब भी स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हैं, कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, तब इनके जो ऑरा और एनर्जी होती है बहुत ही एक्टिव हो जाती है इन लोगों की, राइट। सो ये चीज देखी जाती है, दे गेट अटैच विद द अध्यात्म, धर्म और जो स्पिरिचुअल पावर है इनसे बहुत अटैच होते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली जो 7 नंबर है वो स्पिरिचुअल नंबर है। बहुत ही जल्दी वो अपनी जो फीलिंग्स होती है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करते, दे डोंट शेयर देयर फीलिंग्स सो इजीली। बहुत ही जल्दी ये लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं, जैसे कि 20-25 फ्रेंड है, 100 फ्रेंड्स है, पर जो उनके करीबी होते हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग हर डिटेल में जानते हैं। मैंने उनके जो, अगर वो किसी के साथ करीब हो गए, किसी के साथ क्लोज हो गए, तो पूरी जिंदगी वो रिलेशनशिप को निभाते हैं अपनी तरफ से, राइट। अगर दूसरी चीज ऐसी मानी जाती है, इन लोगों को बटरिंग करना पसंद नहीं। अगर उनका जो सुपीरियर होता है, बॉस होता है, गुरु होता है, उनको भी वो इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सुपीरियर है तो आगे पीछे घूमो, उनकी बटरिंग करो, उनकी तारीफ करो अगर वो गलत है फिर भी, राइट। तो ये चीज मानी जाती है, दे डोंट लाइक टू डू बटरिंग। सो कभी कभी बिकॉज ऑफ ये चीज के हिसाब से कभी कभी उनको लाइफ में अप्रिशिएट कोई कम करते हैं, बिकॉज जो उनके सुपीरियर होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज वो किसी के बटरिंग नहीं कर सकते। लोगों का माइंड बहुत रीड कर लेते हैं, उनका जो रीडिंग हैबिट है, मीन्स लोगों को रीड, मीन्स अगर वो कहीं खड़े रहे होंगे तो वो रीड करते रहेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, उनकी आंखें कैसी है, उनके बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, इनका नंबर कैसा होगा, मीन्स ओकल साइंस के पीछे इनका दिमाग चलता रहता है, राइट। देखा जाता है कि कभी कभी ये लोग अपने फैमिली को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और प्रायोरिटीज कम देते हैं। एक चीज इनको बहुत ही ध्यान रखनी है, अगर ये बहुत ही ज्यादा अलूफ हो गए तो ये साधु संत जैसे हो जाते हैं, मीन्स वो दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। ये लोग को अगर कोई पकड़ के रखते हैं, कोई कंट्रोलिंग करने का ट्राई करते हैं, तो उनको जरा भी पसंद नहीं है ये चीज। दिस पीपल लव देयर ओन स्पेस, देयर ओन प्राइवेसी। स्पेशली ये नंबर वाले लोग अगर स्पिरिचुअली अटैच होंगे, योगा, ध्यान, मेडिटेशन या तो कोई भी पूजा पाठ रिलेटेड चीजों के साथ, तो इनको लाइफ में बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलेगा, बिकॉज आपका जो प्लैनेट है, आप उनके हिसाब से लाइफ जीते हो तो आपकी लाइफ बेहतर बन जाती है, राइट। नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला, स्टबर्न होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों के साथ मिलते नहीं है, मन से रेस्टलेस होते हैं, कहीं पे जाते तो खोए खोए रहते हैं, बहुत जल्दी बातें नहीं करते, बहुत जल्दी मिक्स नहीं होते। कभी कभी ऐसा देखा जाता है इनकी 2 पर्सनालिटी है, शायद दुनिया के सामने ये अलग है, वो मन से अलग होते हैं। सो एज आई सेड दैट नंबर 7 मेरे मन के बहुत करीब है, और मेरे को नंबर 7 के बारे में मैं जितना भी बोलना चाहूँ उतना बोल सकती हूँ, बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, दिस आर द क्वालिटीज अबाउट नंबर 7। और इनको अपना जो काम होता है वो खुद करते हैं, और जब काम करते हैं तब इनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनको डिस्टर्बेंस काम करने में नहीं पसंद है। वो जब काम करते हैं उनको अकेले काम करना पसंद है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ही ज्यादा अलूफ नहीं होना है, बहुत ही ज्यादा विड्रॉ नहीं हो जाना है संसार से, अदरवाइज ये साधु संत भी बन सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लाइक ओवर अलूफनेस, अगर बहुत ही ज्यादा अलूफ रहते हैं तो वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एंड उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बता नहीं पाते हैं। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन कभी कभी इनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि चीजों को शेयर नहीं करते हैं, अपनी चीजों को मन में दबा के रखते हैं। लोगों के सामने सबको लगेगा ये यहीं पे फिजिकली प्रेजेंस है, मन इनका कहीं ना कहीं घूमता रहता है। रिसर्च करने में इनका बहुत ही मन होता है हर चीजों को, स्पेशली ओकल साइंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और
कॉस्मिक एनर्जी, प्लैनेट्स के बारे में इनका दिमाग बहुत चलता है. सो दिस इज द बेस्ट फील्ड फॉर द पीपल हु आर नंबर 7. और कोई भी चीज जिसमें रिसर्च का मेन हेतु हो, ये इनके लिए बहुत अच्छा है. जरूरी नहीं हर नंबर 7 वाले एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हो, बट कोई भी चीज का रिसर्च करना इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट नंबर 7. और बहुत ही जल्दी हम नंबर 8 के बारे में लेके आएंगे. आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और यू कैन चेक आवर पेज ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट ऑन द नेम ऑफ ऑरम टैरो. थैंक यू सो मच मुझे शांति से सुनने के लिए. आई होप छोटी छोटी टिप्स आपकी लाइफ को बेहतर बना सके. थैंक यू वंस अगेन.